हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल पेंडेमिक क्लासेस। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ में ये 12 नंबर का आता है। मेरा नाम है हृदय प्रताप सिंह, मैं बीटेक ईसीई से हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है नीचे गिवन में, व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे कोई भी डाउट पूछने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। दो चर वाले समीकरण। अच्छा, सबसे पहले हम अगर इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि होता क्या है। अगर एग्जाम्पल में मैं लूँ कि x प्लस वाई बराबर 2, ये एक समीकरण है अपना। अब दो चर का मतलब क्या हुआ कि हमारे समीकरण के अंदर में कितने चर होने चाहिए? दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक x है और एक क्या है? y। तो यहाँ पे x और y हमारे दो चर हो गए, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? दो चर समीकरण। लेकिन ये रेखीय समीकरण कैसे है? रेखीय समीकरण तो हमने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान होगा, कि जब भी हमारी एक घात वाले समीकरण होते हैं वो भी दो चर के साथ में, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 2, अगर मैं इसके ऊपर घात 2 कर दूँ तो ये क्या हमारा रेखीय समीकरण रहेगा? जी नहीं। केवल जिसके घात एक होती है, यहाँ पे x की घात भी एक है और y की भी एक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दो चर वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, अब आया होगा आपको समझ में अच्छे से। तो अब हम आगे सीखेंगे कि रेखीय समीकरण तो हमें पता चल गए, ठीक। अब हम आगे सीखेंगे कि रेखीय समीकरण को हम क्रिएट कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, हम दो तरीके से, एक होता है हमारा, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 2x प्लस 4y इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारा रेखीय समीकरण है, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो रूप होता है हमारा लिखने का, इसे हम बोलते हैं बीजगणितीय रूप, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के रूप में, ठीक है, दर्शाएंगे ग्राफ के रूप में। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके लिए देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम है हमारा, किसी भी एक x या y, बहुत आसान विधि से बता रहा हूँ, इन दोनों में से किसी का भी मान हम जीरो मान लेंगे। तो जब हम इसका मान जीरो मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणा जीरो प्लस 4 गुणा वाई बराबर 2, और ये हमारा हो जाएगा 4y बराबर 2। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2/4। समझ में आया? ये 4 y के साथ गुणा में था तो इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में। काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.5, ठीक है। अब दूसरी बार हम y का मान कितना रखेंगे? 0। तो हमें मिलेगा 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 बराबर 2। तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 0 बराबर 2। x का मान 2/2। 2 से 2 काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 2 एकम 2, ठीक है। तो अब हम इनके बनाएंगे निर्देशांक। निर्देशांक बनाएंगे कैसे? देखिए, मैंने मान लिया कि एक पॉइंट है ए, तो निर्देशांक में पहला जो वैल्यू होता है वो होता है x का, दूसरा मान होता है y का। वैसे ही x का मान यहाँ हमने कितना रखा? 0, तो 0। y का मान कितना निकल के आया? 0.5, तो 0.5। आई बात समझ में? वैसे ही दूसरे वाले हल के लिए मानेंगे पॉइंट b, इसमें भी वही चीज़ है, पहला मान x, दूसरा मान y। तो ये b का मान हो जाएगा, x का मान कितना निकल के आया हमारा? 1, तो यहाँ रखेंगे 1। y का हमने कितना रखा तब? 1 आया, 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट निकल के आ गए। अब इन दोनों के दोनों निर्देशांक से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग? ग्राफ। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ए का निर्देशांक हमारा क्या निकल के आया था भाई? बताइए, ए का निर्देशांक क्या आया था? देख लीजिए यहाँ पे 0,0.5, तो 0,0.5, और बी का निर्देशांक निकल के आया था 1,0, ठीक है। तो ग्राफ कितने आसान से बनाते हैं देखिए। सबसे पहले एक्स अक्ष, 9वीं क्लास में आपने बनाए होंगे ये होता है हमारा x, ये होता है माइनस एक्स, ये होता है y, और ये होता है हमारा माइनस वाई। तो बीच का हो गया 0, ये हमारा 1, ये 2। ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा बनाएंगे हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन छूटने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा बनाना हमें नहीं है। केवल हमें ये देखना है कि इन चारों पॉइंटों में, चारों बिंदुओं में कौन सा वाला सबसे बड़ा है। तो एक बड़ा है तो एक ही, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले लो, 2 से ज़्यादा ना लें, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ए बिंदु दर्शाने के लिए x का मान कितना है? 0।
तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे कितना है 0.5। तो 0.5 कहाँ मिलेगा हमारा 0 और 1 के बीच में। तो मतलब हमारा ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा 0.5। ये हमारा ए पॉइंट आ गया, इसे नाम दे देते हैं ए। वैसे ही बी पॉइंट के लिए एक्स का मान कितना है 1, वाई का मान 0, तो 0 से जाएंगे 1 तक। तो ये जो बिंदु है ये तुम्हारा कौन सा जाएगा बी, और इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देंगे मिला देंगे। तो ये देखिए एक रेखा बन के आई, यही हमारा रेखा जो होगा उस समीकरण का प्रदर्शन होगा। बोलो बात समझ में आई। तो इस रेखा का समीकरण का नाम क्या हो जाएगा 2a + 2y = 4। ठीक है, सॉरी 2x + 4y = 2। आई बात समझ में। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। अब आते हैं हम लोग कि हमें अगर भाषा में क्वेश्चन दिया गया हो, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है बच्चों को कि वो किसी भी भाषा के क्वेश्चन से उसका समीकरण नहीं बना पाते। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी विधि बताऊँगा, बहुत ही आसान विधि है, देखिए कैसे बनाएंगे। एक उदाहरण है मैंने ले रखा है यहाँ पे, ये भी NCERT की किताब का उदाहरण है, बहुत ही अच्छा है। इसका हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हमने समझ लिया तो हम अच्छे से उनका समीकरण बना सकते हैं। देखिए कैसे। रोमीला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। ठीक है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमीला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और रबड़ खरीदी। अगर हम इस पूरी बात में देखें तो हम हर जगह पे पेंसिल और रबड़ इन दोनों चीज़ों की मूल्यों की बात करी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पेंसिल, ठीक है, पेंसिल का मूल्य मानना होगा x। क्यों माना मैंने पेंसिल का मूल्य ही क्यों माना, और कुछ ही नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे बात जो हो रही है पेंसिल और रबड़, इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में बात हो रही है और इन्हीं का मूल्य दिया गया है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हमने ये पता कर लिया कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है तो उन्हीं को हमें चर मानना है। ठीक है, वैसे ही हम रबड़ का मूल्य भी मानेंगे। भाई ठीक है, तो अब अगर हम क्वेश्चन दोबारा से पढ़ें तो रोमीला, बात पहले किसकी हो गई रोमीला की, तो यहाँ लिख लो रोमीला कहाँ गई एक स्टेशनरी की दुकान में, उसने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। मतलब दुकानदार को उसने टोटल कितने रुपए दिए होंगे 9। तो अगर हम गौर से देखें तो कितनी पेंसिल खरीदी उसने 2 पेंसिल। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना माना है x, यहाँ लिख लेते हैं 1 x। तो 2 पेंसिल का क्या हो जाएगा 2 गुणा x। ठीक है, वैसे ही 3 क्या लिए उसने रबड़, तो मूल्य क्या हो जाएगा 3 गुणा y। बोलो आती बात समझ में आई। अब इन दोनों जब मूल्यों को हम जोड़ेंगे तभी तो टोटल हमारा 9 रुपया होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार 2x + 3y करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 9। बताओ इतनी कोई दिक्कत। ऐसे करके हमें इसका समीकरण बनाना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और रोमीला के बाद में जिसकी जो सहेली सोनाली है उसका क्या बनेगा समीकरण वो बनाने की कोशिश करें, फिर मैं यहाँ पे बताऊँगा। वीडियो को पॉज जरूर कर लें। अब देखिए सोनाली की बात कर लिया होगा शायद आप लोगों ने, अगर अच्छी बात है अगर करा होगा। वैसे ही यहाँ पे कितना पेंसिल लिया है सोनाली ने 4, तो यहाँ मैं लिखूँगा 4 पेंसिल। 4 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 4 गुणा x। ठीक है, और यहाँ पे कितना रबड़ लिया है 6, तो 6 रबड़, तो 6 गुणा y। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 4x + 6y = 18, क्योंकि उसने टोटल रुपए कितने दिए 18। तो ये तुम्हारा समीकरण नंबर क्या हो गया। तो बोलो इतनी बार समझ में आई। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। कौन कौन से रूपों में, बीजगणितीय तथा ग्राफी रूपों में। तो ये जो मैंने रूप बताए थे आपको, ये कौन से रूप होते हैं बीजगणितीय, तो मतलब आधे नंबर आपके कैसे हो गए फिक्स। अब आते हैं हम लोग ग्राफ रूप में। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण को लिख लेते हैं 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। ठीक है, देखिए आगे। तो ग्राफ के लिए मैंने बताया था आपको कैसे हल करना होता है समीकरण।
सबसे पहले x का मान मानिए 0, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 3y बराबर 9। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 9/3 मतलब 3। ठीक है, तो ये बिंदु इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए निर्देशांक अगर हम लिखें तो x का मान 0, y का मान 3। दूसरी बात, y का मान 0 रखेंगे तो 2 गुणा x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 9। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 9/2। 2 का भाग 9 में देंगे कितना आएगा, 4.5। तो ये बी बिंदु मान लेते हैं, मतलब x का मान 4.5, y का मान 0। वैसे ही इसके आप लोग निकाल के दिखाइए वीडियो पॉज करके, और फिर मैं निकाल रहा हूँ। x का मान 0, तो ये हो गया 4 गुणा 0। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 18/6, मतलब 6×3 = 18। इसको सी बिंदु मान लेते हैं और ये हो जाएगा 0,3। वैसे ही हम y का निकालेंगे तो y बराबर 0, मतलब 6 गुणा 0 बराबर 18। तो ये 4x = 18 हो जाएगा, और x बराबर 18/4। 4 से भाग देंगे तो ये भी कितना आ गया, 4.5। मतलब डी का मान क्या हो गया, 4.5 जब हमने 0 रखा। तो ए बी सी डी आ गए। आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो मैंने ग्राफ में बताया था कि जो बिंदु में सबसे ज़्यादा मान हो वहाँ तक हमें ग्राफ बनाना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ए 0,3 है, 4.5, 0,3, 4.5। तो सबसे ज़्यादा मान क्या है, 4.5। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 और सॉरी दोबारा से बना लेते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। ठीक है, वैसे ही 1, 2, 3, 4 ये सब माइनस के रहेंगे नीचे, और ऊपर किसके रहेंगे, प्लस के। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो पहला बिंदु लिख लेते हैं हम लोग। ए क्या था, 0,3। दूसरा बिंदु बी क्या था, 4.5, 0। तीसरा बिंदु क्या था, 0,3। और चौथा बिंदु था 4.5, 0। ठीक है, तो ए बिंदु को प्रदर्शित करेंगे तो 0 मान है हमारा x का और y है मान हमारा 3 का। तो ये बिंदु जो हो जाएगा वो ए क्या हो जाएगा, 0,3। ठीक है, बी बिंदु में 4.5 x का मान है, तो x के में 4.5 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच, क्योंकि y का मान 0 है। तो ये आपका बी हो गया 4.5, 0। और सी और डी भी हमारे बराबर ही हैं, तो ये मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 0,3। ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा 4.5, 0। ठीक है, मतलब दोनों ही बिंदु हमारे बराबर हैं। तो इन दोनों को मिला दीजिए, तो एक रेखा ये आ गई और एक और रेखा इसी के अंदर, मतलब दोनों ही रेखा एक दूसरे के ऊपर हैं। तो जब भी ऊपर एक दूसरे की रेखाएं होती हैं तो वो कैसी होती हैं, संपाती। मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये चीज़ें बताऊंगा। इतना अच्छे से समझिए, पढ़िए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।